हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिफ। दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइट मैप के बारे में बताऊँगा कि एक साइट मैप जो है उसको आप किस तरह से अपने ब्लॉगर में, अपनी वेबसाइट में किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? क्या साइट मैप जो है उसका ब्लॉगर के अंदर होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी पोस्ट इंडेक्स्ड होती हैं तो उसके लिए जो साइट मैप होता है वो लाज़मी होता है, क्योंकि जो गूगल का क्रॉलर है वो जो पोस्ट को इंडेक्स जो करता है वो साइट मैप के थ्रू ही करता है। ठीक है जी? तो साइट मैप जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से जो लोग हैं जो ब्लॉगर पे काम करते हैं या वेबसाइट पे काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है कि वो साइट मैप को किस तरह से जो है ना अपने ब्लॉगर में या वेबसाइट के ऊपर लगाएं। ठीक है जी? तो ये वीडियो जो है, जो लोग वेबसाइट पर काम करते हैं या जो लोग ब्लॉगर पर काम करते हैं, ये ख़ास तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए। ठीक है जी? अब यहाँ पे इस वेबसाइट में मैं आपको जो साइट मैप है उसको किस तरह से जो है वो लिंक करना है मेन्यू के अंदर, और किस तरह से उसका साइट मैप बनाना है, पेज जो है वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है जी? ये मैंने एक डेमो जो है एक ब्लॉगर वेबसाइट निकाली हुई है जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है जी? ताकि मैं इस डेमो के ऊपर काम करूं और आप लोगों का जो कंसेप्ट है और जो बातें हैं वो क्लियर कर सकूं। ठीक है? तो यहाँ पे जी सिंपल, यहाँ पे देखें साइट मैप, यहाँ पे एक मेन मेन्यू के अंदर मैंने मतलब है कि लगाया हुआ है यहाँ पे साइन अप। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करें, अगर आप ब्लॉगर के अंदर काम करें, जो मेरे स्टूडेंट्स ब्लॉगर पे काम करते हैं ये उन लोगों के लिए है, तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, ये ब्लॉगर पेज पे जाना है। ठीक है जी? ये ब्लॉगर पेज यहाँ पे मैं बल्कि पहले एक डेल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं आसानी के साथ समझा सकूँ, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है? तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब आपने सिंपल करना क्या है, ब्लॉगर के अंदर आना है। ब्लॉगर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी? पेजेस के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जी न्यू पेज का ऑप्शंस। ठीक है? यहाँ पे नज़र आ रहा है न्यू पेज। आपने सिंपल क्या करना है जी, न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। न्यू पेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी? आपने यहाँ पे साइट मैप की हेडिंग डाल देनी है। ठीक है? साइट मैप। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे आपने करना है जी क्लिक। यहाँ पे मिलेगा आपको एक HTML व्यू, एक होता है कंपोज व्यू। ठीक है जी? एक HTML व्यू होगा, एक कंपोज व्यू होगा। अब आपने सिंपल करना क्या है, कंपोज व्यू पे नहीं जाना, आपने HTML व्यू के ऊपर करना है क्लिक। ठीक है जी? HTML व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो एक ब्लैंक सा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है? आपने सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आपको कोई कोड नज़र आए तो आपने उस कोड को पहले डिलीट कर देना है, और यहाँ पे आपके पास इस टाइम तो ब्लैंक ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अब आपने डालने हैं कोड। अब कोड आपको कहाँ से मिलेंगे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है उसके अंदर मैं तीनों कोड्स जो है वो डाल दूंगा, ताकि आप उन कोड्स को वन बाय वन अप्लाई करके जो साइट मैप है वो आप लगा सके। ठीक है जी? एक मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, तो मैं आपको लगाने का तरीकाकार बता देता हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है। ठीक है जी? तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे साइट मैप के, तो यहाँ पे जी एक मेरे पास जो है वो तीनों स्टाइल्स हैं। ठीक है? एक बुलेट स्टाइल है, उसके बाद है जी ग्रिड स्टाइल है, उसके बाद है जी इन्फोग्राफिक HTML, यानी आपकी पिक्चर भी उसके अंदर साथ आएगी साइट मैप में। उसके बाद है जी ग्रिड व्यू साइट मैप, ये इस तरह से भी आएगा। ये भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, तब आपको जाके ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी? अब मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लगा देता हूँ जी, ग्रिड व्यू वाला, यहाँ पे इसको। ठीक है? या ये मैं ऐसे करते हैं जी, हम यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स वाला लगा देते हैं। ठीक है जी? इन्फोग्राफिक्स वाला मैं लगाता हूँ यहाँ पे। आपने सिंपल क्या करना है जी, इसको क्या कर लेना है जी, कॉपी कर लेना है। ठीक है? इन्फोग्राफिक्स को आपने सिंपल यहाँ से करना है जी कॉपी। अब मैं कोड आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर दे दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर देना है। मैं आपको डॉक्स फाइल के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी? आपने सिंपल क्या करना है जी, Ctrl+A के साथ सिलेक्ट कर ले, या अदरवाइज ऐसे ही सिलेक्ट कर ले तो आपका हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे सीन हो जाएगा ऐसे, मैं बल्कि ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैंने किया जी कॉपी, आपने सिंपल कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है जी वही ब्लॉगर में। ठीक है जी? ब्लॉगर में आने के बाद कहाँ पे आना है जी, आपने HTML व्यू के अंदर यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल इसको कर देना है यहाँ से पेस्ट,
ओके, ये कोड पेस्ट हो गया। अब इसमें से थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। अगर आप चेंजिंग नहीं करेंगे तो फिर वही मेरी ब्लॉग वाला जो है वो साइट मैप जो है वो शो करना स्टार्ट कर देगा। आपने इसके अंदर चेंजिंग जो है वो करनी ये है कि आपने बिल्कुल बिल्कुल डाउन के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको एक सोर्स लिंक मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, yourblogs.blogspot.com। आपने ये वाला जो है ये ख़त्म कर देना है और ये ख़त्म करने के बाद आपने अपनी जो वेबसाइट यानी अपने ब्लॉग का जो लिंक है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ अपने ब्लॉग का लिंक्स। अब यहाँ से आप कैसे कॉपी करेंगे, आप जाएं अपने ब्लॉग पे, यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप होम पे करें जी, क्लिक करने के बाद आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल इसको करना है, यहाँ से कॉपी कर ले और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपने इसको कर देना है जी पेस्ट। ये मैं ऑप्शंस आपको एक दफ़ा दिखा दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है जी, और मैंने इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया। यहाँ पे फीड्स का जहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। उसके बाद अब आपने क्या कर देना है, यहाँ पे जाना है ऑप्शन में, यहाँ पे अलाउ है, आपने कर देना है सेट डू नॉट अलाउ, कि ताकि कोई बंदा जो है आपके HTML के ऊपर कोई कमेंट्स ना कर सके। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ से आपने कंपोज व्यू पे करना है जी क्लिक, और क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर तक ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद ये आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, जस्ट इसको सिंपल आपने पब्लिश कर देना है, और यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैंने पब्लिश किया और ये मेरा जो पेज है यहाँ पे बन के आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको मेन मेन्यू के अंदर किस तरह से लगाना है वो मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको HTML व्यू के अंदर आप व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी ये मेरा अपडेट नहीं बल्कि अपडेट हो चुका है। देखिए मेरी जितनी भी अपना पोस्ट मैंने लगाई हुई है वो सारी की सारी आपको साइट मैप के अंदर स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे देखें आपको 59 जो है मेरी जो पोस्ट है वो सारी की सारी आपको साइट मैप के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, जहाँ पे जो न्यू आएगी तो वो न्यू के अंदर स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप जो है वो साइट मैप लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब ये आ रहा है सारा बुलेट स्टाइल के अंदर जो मैंने यहाँ से कॉपी किया। इसी तरह से आप वो अपना दूसरा जो है वो कोड आप कॉपी करके लगाएंगे तो वो उसके अंदर वो पिक्चर वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप जो है वो आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया जी साइट मैप, मैं इसके ऊपर करता हूँ जी क्लिक। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसका लिंक जोड़ा ही नहीं है उसके साथ। अब मैंने सिंपल करना क्या है, मैं अब पहले क्या करता हूँ जी, इसको व्यू कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये वाला व्यू हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और सॉरी यहाँ से जी कॉपी कर लेते हैं हम ये वाला। ठीक है, 59 वाला ये आपने कॉपी कर लेना है सिंपल। ये कॉपी कर लिया मैंने। उसके बाद आपने ब्लॉग के अंदर जाना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे जी लेआउट के अंदर। ठीक है जी, अब लेआउट में जाने के बाद आपने क्या कर देना है, जहाँ पे आप साइट मैप लगाना चाहते हैं, चाहे आप फुटर में लगाना चाहें, चाहे आप मेन मेन्यू के अंदर लगाना चाहें। अब यहाँ पे मेन मेन्यू है और यहाँ पे लिंक लिस्ट है, तो मैं एक मेन मेन्यू के अंदर ही इसको लगाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मेरे पास साइट मैप पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे जो पेंसिल आपको नज़र आई आपने करना है जी इसके ऊपर क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सिंपल क्या करना है, वो पहले वाले कोड को ख़त्म कर देना है, और जो दूसरा आपने 59 HTML वाला जो यहाँ से आपने कॉपी किया था आपने उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ से सेव करना है और इसको भी सेव कर देना है। ठीक है, सिंपल सेव हो गया। अब यहाँ पे आना है जी आपने अपनी उसी मेन वेबसाइट के अंदर, तो आपने करना है जी इसके ऊपर क्लिक। ठीक है जी, यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे साइट मैप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने जी सिंपल ये देखिए साइट मैप के ऊपर क्लिक किया तो आपका जो साइट मैप का जो लिंक है वो आपके मेन मेन्यू से हो गया। अब यहाँ पे आपको जितनी भी ओवरऑल पोस्ट है वो सारी की सारी नज़र आ रही हैं। तो ये होता है जी साइट मैप को लिंक करने का तरीका, साइट मैप बनाने का तरीका। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप आसानी के साथ अपने ब्लॉग और या वर्डप्रेस के अंदर जो वेबसाइट बना रहे हैं
तो उसके अंदर साइट मैप को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। ये तीनों कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप 1 बाय 1 कॉपी करके लगा लें और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी जगह कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा या स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर नज़र आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।